विश्व विख्यात हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला के उद्घाटन के एक सप्ताह बाद भी खेल तमाशे और थिएटर का लाइसेंस निर्गत नहीं किए जाने से आक्रोशित ग्रामीणों तथा मेले के दुकानदारों ने अनिश्चितकालीन के लिए मेला बंद करने का सख्त निर्णय लिया है। बता दें, सोनपुर मेला में सरकारी प्रदर्शनी स्टॉल को छोड़कर सभी दुकान और स्टॉल बंद करा दिए गए हैं। इसका आरोप है कि एक सप्ताह बीत जाने के बावजूद अब तक सारण जिला प्रशासन की ओर से थिएटर और मौत का कुआं का लाइसेंस नहीं दिया गया है। इधर अनिश्चितकालीन हड़ताल के बाद पूरी तरीके से मेले क्षेत्र में सन्नाटा पसरा गया है। दूर दूर से आए व्यवसायियों को हर दिन लगभग लाखों रुपए का नुकसान का सामना भी करना पड़ रहा है। बता दें, सोनपुर मेले में इस बार 5 थिएटर लगाए गए हैं, जिसमें 500 से ज्यादा की संख्या में डांसर भी इस थिएटर में अपना प्रोग्राम देने के लिए आए हुए हैं। लेकिन एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी थिएटर को लाइसेंस नहीं मिलने के कारण सभी व्यवसायी के चेहरे पर अब उदासी छा गई है। बिहार के सभी जिलों के साथ ही झारखंड, उत्तर प्रदेश, नेपाल आदि समेत अन्य जगहों से बड़ी संख्या में लोग आते हैं, लेकिन मेला बंद हो जाने से अब वहां आ गए लोगों को परेशानी हो रही है और उनके चेहरे पर मायूसी छा गई है। सोनपुर से न्यूज़ क्राइम 24 की खास रिपोर्ट। सर, मेला को बंद किया गया, आपके द्वारा क्या बैठक की गई है, क्या निर्देश दिया गया है? सर देखिए, ये कंफ्यूजन हो गया था कि मेला बंद हो गया है। मेला किसी भी तरीके से बंद नहीं है। मेला के जो भी हमारे संचालक समिति है, आयोजन करता है, जिनका डिफरेंट तरीके का स्टॉल लगता है, झूला लगता है, थिएटर लगता है, अन्य तरह के स्टॉल लगते हैं, तो उनका कुछ उनका वो डाउट्स थे जिसमें क्लैरिटी नहीं थी। क्लैरिटी नहीं होने का मुख्य वजह यह था कि हमारे बीच एक बैठक होनी थी, जो बैठक समय पर नहीं हो सकी थी, क्योंकि हमारी व्यस्तता की वजह से कल हमने एक बैठक रखी थी, वो बैठक समय से नहीं कर सके थे। आज सारे बिंदुओं पर उनका जो एक प्रतिनिधि मंडल था वो हमारे साथ आए। हमने एक बैठक की है जिन पर उनके सारे कंसर्न थे। जैसे कुछ कंसर्न जैसे थे कि जैसे इस बार थिएटर को लाइसेंस मिलने में 1-2 दिन की देरी हो गई है। तो इसमें यह था कि थिएटर को लाइसेंस दिया जा चुका था, लेकिन जिस तरह से हम लोग विधि व्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग उनके साथ एक मीटिंग करनी थी, जिसमें हम अपना ग्राउंड रूल क्लियर करते कि हमारा ये व्यवस्था होगा, प्रशासन की तरफ से क्या क्या तैयारी है। जैसे पूर्व में हम लोग थिएटर लगाते थे, लेकिन थिएटर के बाद हमारा किसी भी कंटीजेंसी से निपटने के लिए हम लोग फायर सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी या फिर लोकल स्थानीय जो उनके नोडल वॉलंटियर्स हैं या जो संचालक हैं, उनका नंबर वहां पर नहीं होता था। हमने इस बार सुनिश्चित किया है कि सारे थिएटर के बाहर हमारा एक फायर सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो फायर सेफ्टी के जो स्टाफ है उनका नंबर रहेगा, ताकि किसी भी तरह की कंटीजेंसी होती है तो तुरंत उनको फोन करके तुरंत बुला लिया जाए। हमारे वहाँ का जो नोडल है, जो मैनेजर है वहाँ के, उनका भी नंबर रहेगा, ताकि अगर स्थानीय लेवल पर किसी को किसी चीज की दिक्कत हुई है तो उनसे कोऑर्डिनेट कर लेंगे। ये सारी व्यवस्था उन व्यवस्था के अलावा है जिसमें प्रशासन के जितने भी वरीय पदाधिकारी हैं, जैसे डीएम सर हैं, एसपी सर हैं, एसडीएम है, एसडीपी हो, एवं अन्य जो जितने भी हमारे थाना क्षेत्र हैं, खास थाना हो, थिएटर थाना हो, चिड़िया बाजार थाना हो, सबका नंबर हमने पब्लिक प्लेसेस में जगह जगह पे लगवाया है। ठीक उसी तरह की व्यवस्था हमने थिएटर के सामने भी करवाई है। पूर्व में थिएटरों को 2 दिन का लाइसेंस मिलता था, अर्थात कि आज अगर उनको लाइसेंस मिला है तो 2 दिन के बाद उनको फिर से रिन्यू के लिए आना होता था। इस बार थिएटर के जो भी संचालक थे उनकी तरफ से अनुरोध था कि सर इस व्यवस्था पे देख दिया जाए। तो इसी व्यवस्था के लिए हमने एक नया निकाला है और इस वजह से भी हमने इस पर काफी गहन चर्चा की है, विचार विमर्श किया। फिर प्रशासन ने तय किया है कि इनको हम थिएटर का लाइसेंस 7 दिन के लिए देंगे। मतलब पूर्व में वो 2 दिन थिएटर करते थे, फिर उनको लाइसेंस के लिए दौड़ना पड़ता था। इस बार ऐसा नहीं रहेगा। हमने अपना एक कंडीशन सेट कर दिया है, हमारे नियम शर्तें हैं, उन नियम शर्तों का पालन करते हुए थिएटर संचालक 7 दिन तक अपना थिएटर चलाएंगे, फिर रिन्यूअल के लिए आएंगे, फिर सारी कंडीशंस को हम लोग इंश्योर करते हुए उनको फिर से उनका लाइसेंस देंगे और शेष विधिवत उनका सही से चलता रहेगा। इसके अलावा हमारे झूला है, हमारे खेल तमाशा है, उनको भी पिछले वर्ष आप ही लोगों के साथ बैठक की गई थी, स्थानीय लोगों के साथ बैठक की गई थी। तो एक विषय आया था, एक इशू आया था कि पूर्व में विगत वर्ष में एक जगह पे कहीं शायद झूला टूट गया था और एक बिजली का तार था, उसकी वजह से कोई दिक्कत हुआ था। तो उसमें मुख्य वजह यही थी कि जो झूला जो था वो बिजली के तार के काफी समीप था। इस वजह से इस बार प्रशासन ने तय किया था कि हम सारे झूलों का इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑडिट, फायर सेफ्टी ऑडिट, मैकेनिकल सेफ्टी ऑडिट करेंगे। इसके लिए हमने काफी 3 टीम बनाई थी। तीनों टीम में इंजीनियर लेवल, प्रशासनिक लेवल के ऑफिसर्स को हमने दिया था। उन लोगों ने अपने अपने मंतव्य दिए हैं, उस आधार पर हमने जितने भी झूले हैं उनकी जांच किया और झूलों को हमने लाइसेंस दे दिया है। 1-2 जगह पर हमें कुछ संशोधन की आवश्यकता प्रतीत हुई थी, तो उन सारे झूला मालिकों को हमने निर्देश दे दिया कि आप उक्त व्यवस्था कर लें, तो उसके आधार पर उनको लाइसेंस फिर से मिल जाएगा।